जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 बहुपद और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग 2.1 कवर किए थे और आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो देखिए एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। देखिए बोला है कि 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन x बराबर 0 पर और दूसरा x बराबर -1 पर और तीसरा x बराबर 2 पर हम लोग मान निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं x बराबर 0 पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। देखिए x का जो वैल्यू रखने के लिए बोला है, पहला क्वेश्चन में 0 मतलब जहां पे x है वहां पे 0 रख देंगे। तो रखते हैं p बराबर 0। अगर 0 रखते हैं तो 5 गुणा 0 माइनस 4 गुणा 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब देखिएगा जो यहां पे 5 और 0 या कोई भी नंबर से 0 से जब गुणा किया जाएगा तो इसका जो मान आएगा वो 0 आएगा। तो ये 0 माइनस ये भी हो जाएगा 0 प्लस 3। तो इसका जो आंसर आया ये 3 आया। बहुत आसान है, बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन ठीक है, बाकी सब बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में यहां पे बोला है इसका कि x बराबर -1 पर। तो देखिए x बराबर -1 यदि रखते हैं तो px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। x के जगह पे दूसरा में क्या रखना है -1। तो देखिए रख देते हैं -1 यानी कि 5 गुणा -1 माइनस 4 गुणा -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब यहां पे देखिएगा सबसे पहले माइनस में और प्लस में गुणा जब होगा तो इसका जो मान आएगा वो माइनस में आएगा। -5 और -4 और देखिए -1 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो इसका मान प्लस में आएगा, यानी कि 4 गुणा 1 का प्लस 3। तो देखिए इसका जो आंसर आ जाएगा -5 या -4 -9 प्लस 3। तो इसका जो मान आ गया है वो -6। तो जो इसका दूसरा का जब इस बहुपद में x बराबर -1 रखे तो इसका जो मान आया वो -6 आया। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन में बोला है इसका कि x के जगह पे 2 रखना है। ये भी सिंपल सा है कि x के जगह पे 2 रखना है। तो देखिए रख देते हैं कि px बराबर दिया है, px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, फिर से जहां जहां x है वहां पे रख देंगे 2। तो 5 गुणा 2 और माइनस 4 गुणा 2 का स्क्वायर और प्लस 3। तो देखिए 5 दूनी का 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 में जब गुणा करेंगे तो 4 चौका 16 प्लस 3। जोड़ वाला को एक साथ जोड़ लिया जाता है तो 10 3 13। अगर 13 में से हम 16 को माइनस कर दें तो -3 आ जाएगा। तो हम लोग का जो पहला का 3 क्वेश्चन था, पहला का देखिए पहला का जो मान आया वो 3 आया, पहला का जो दूसरा के मान आया वो -6, अब पहला का तीसरा का जो मान आया वो -3। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए जो दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करिए। देखिए इस क्वेश्चन में बोला है, यहां पे दिया है 4 बहुपद दिया हुआ है, 4 बहुपद दिया हुआ है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा का पहला है। और बोला है क्वेश्चन में कि पहले P0 रखा जाए, फिर P1 रखा जाए, फिर P2 रखा जाए, इसके पिछले वाले क्वेश्चन जैसा। यानी कि पहले रखना है P0 तो रख दिए P0, y स्क्वायर मतलब जहां जहां y है वहां पे 0 रखते जाएंगे। तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आ जाएगा 1। अब इसका जो दूसरा है P, यहां पे हम लोग P1 बोला है तो 1 रख लेंगे और जहां जहां पे y है वहां पे 1 रख देंगे। तो देखिए 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, तो ये प्लस माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये प्लस माइनस खत्म, इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 आ जाएगा।
फिर इसमें अगला बोला है कि P2 रखना है, कि जहां पे P2 रखना है तो रख दिया जाए 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 माइनस 2 प्लस 1, जोड़ वाले को एक साथ कर लिया जाए तो 4 1 5, 5 माइनस 2, यानी कि जब 5 में से 2 निकाल दिया जाएगा तो आ जाएगा 3 आंसर। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा का क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए दूसरा का जो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, ये बोला है पीटी बराबर पीटी इक्वल टू 2 प्लस टी और इसके साथ ही में बोला है प्लस 2t का होल स्क्वायर, 2t का होल स्क्वायर और माइनस टी का क्यूब। देखिए ये जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा क्वेश्चन है, और ये जो था दूसरा का पहला क्वेश्चन था। आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दूसरा के दूसरा नंबर जो क्वेश्चन बोला है सेम टू सेम वैसे ही करेंगे यहां पे भी। देखिए जहां पे पहले टी है वहां 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, उसके बाद 2 रख देंगे। तो रखते हैं, तो देखिए जहां पे p और यहाँ पे t के जगह पे रखेंगे 0, तो t के जगह पे 0 रखते हैं तो 2 और प्लस 0 और प्लस 2 इंटू 0 का होल स्क्वायर और माइनस 0 का होल क्यूब। तो देखिए 2 और बाकी सब 0 बन गया, तो 2 प्लस 0 और माइनस 0, तो इसका जो मान आ गया वो 2 आ गया। तो ध्यान दीजिएगा जब इसका मान 0 रखे तो इसका जो आंसर आया वो 0 आया। अब रखते हैं इसका मान 1, तो जब 1 रखेंगे तो P1 पे जब रखेंगे तो देखिए 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल क्यूब, तो 2 प्लस 1 और देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 1 और 2 में जब इंटू करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 और माइनस 1, तो 2 1 3 और 3 2 5 और माइनस 1, इसका जो आंसर आया वो 4 आया। अब हम लोग रखते हैं P2, तो अगर P2 रखते हैं, P के जगह पे 2 रखते हैं, तो जहां जहां T है कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है कि जहां जहां X है, जहां जहां Y है, जहां जहां T है, बस उसका वैल्यू रखते जाएंगे। तो 2 और प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 का होल क्यूब। तो देखिए 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी का 8 और माइनस 2 का क्यूब भी 8, प्लस माइनस खत्म, और 2 को यदि हम जोड़ दे तो आ जाएगा 4। ये जो हुआ इसका आंसर। तो हम लोग दूसरा में 2 क्वेश्चन इसका देख लिया। देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा के तीसरा। देखिए जो दूसरा के तीसरा क्वेश्चन है इसमें भी वही काम करना है। पहले रखेंगे p x के जगह पे 0, तो 0 का क्यूब बोले तो 0, फिर रखेंगे P1 यानी कि 1 का क्यूब यानी कि 1, एकदम हलवा जैसा है। अगला p के जगह पे रखेंगे 2 यानी कि 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब जो होता है वो 8। ये हम लोग का तीनों जो हुआ वो आंसर हुआ, एकदम हलवा था, पूरा एकदम आसान। अगला देखिए, अगला जो है फिर से वही काम करेंगे कि p और जहां पे x है वहां पे रखेंगे 0, तो 0 माइनस 1 और इंटू 0 प्लस 1। तो ध्यान दीजिए अगर 0 में से माइनस 1 घटाते हैं तो माइनस 1 इंटू 1 गुणा कर देंगे माइनस 1। अब रखेंगे x के जगह पे 1, तो p यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। देखिए ये बन जाएगा 0, और 0 में कोई नंबर से गुणा करे, हाथी घोड़ा किसी से गुणा कर दिया जाए तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। अगला p का मान जो रखेंगे वो 2, यदि p के x के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, तो 1 का इंटू 3, तो इसका जो मान आएगा वो 3 आएगा। तो देखिए आप लोग दूसरा में टोटल 4 क्वेश्चन था, हम लोग चारों के चारों बना लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग देखते हैं तीसरा के क्वेश्चन नंबर पहला। तो देखिए तीसरा के पहले क्वेश्चन में बोला है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। देखिए यदि यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है, जो मान दिया गया है, इस बहुपद में इस मान को यदि रखे और इसका मान 0 आ जाए तो बोलेंगे यह शून्यक है, यदि इसका मान 0 ना आए तो बोल देंगे यह शून्यक नहीं है। तो देखिए x के जगह पे जो रखना है हम लोग को -1/3, यहां पे रख दिए -1/3, और जहां जहां x है वहां पे रखेंगे -1/3।
तो 3 इंटू -1/3 और +1। तो देखिए 3 से 3 खत्म, तो -1 + 1 और माइनस प्लस कट के 0। तो बोल सकते हैं कि जो x इक्वल टू -1/3 है यह शून्यक है। लिख देंगे हाँ, बस लिख देंगे हाँ, या लिख देंगे यह शून्यक है। ये भी लिख सकते हैं कि यह शून्यक है, यह शून्यक मतलब बताए थे कि जो 0 कर दे, यह शून्यक है। इसका दूसरा नंबर दिया है कि px इक्वल टू, इसका दूसरा नंबर दिया है दूसरा कि px इक्वल टू 5x माइनस पाई, और जो x के जगह पे रखना है वो 4/5। और देखिए जो x का मान रखना है वो रखना है 4/5। तो देखिए अगर 4/5 x के जगह पे रखे, यदि इसका मान 0 आ गया तो बोलेंगे यह शून्यक है, और नहीं आया तो बोल देंगे यह शून्यक नहीं है। रखते हैं, देखिए x के जगह पे रखेंगे 4/5, तो जहां जहां x है यानी कि 5 इंटू 4/5 और माइनस पाई। देखिए 5 से 5 खत्म और यहाँ पे 4 माइनस पाई। तो देखिए ये 0 नहीं आया, तो बोल देंगे यह शून्यक नहीं है, यह शून्यक नहीं है, यह शून्यक नहीं है, या ना भी लिख सकते हैं यह शून्यक नहीं है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा। देखिए तीसरा का तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, यहां पे बोला है कि x बराबर 1 है और x बराबर -1 है। तो पहले 1 रखेंगे फिर -1 रखेंगे। तो रखते हैं p और x के जगह पे रखते हैं 1, तो इसका जो मान आ जाएगा 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 - 1 मतलब 0। और अब रखते हैं -1, तो -1 रखेंगे, तो -1 यदि रखते हैं तो -1 का स्क्वायर और -1, यानी माइनस का स्क्वायर किया जाता है तो मान प्लस में आएगा, यानी कि 1 - 1 बराबर में 0। देखिए 1 पर भी 0 आ गया और -1 पे भी 0 आ गया। एकदम ये बहुत हलवा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक ना। बस मान रख के ओकर बाद खंगार देना है। देखिए अब ये तो लिख सकते हैं कि x बराबर 1 तथा -1 पर शून्यक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर आप लोगों को दिक्कत हो ना तो कमेंट में जरूर उसका कारण बताइएगा कि कहां पे दिक्कत हो रहा है, हम अगले वीडियो में उसका निवारण जरूर किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर चौथा। देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, जो इसका चौथा नंबर क्वेश्चन है, बोला है px इक्वल टू x प्लस 1 और x माइनस 2, और बोला है x के जगह पे -1 और 2 रखना है। देखिए यहां पे बोला है x के जो जगह पे रखना है वो -1 और 2 रखना है। पहले रखते हैं -1 और फिर रखते हैं 2। यदि -1 रखते हैं, x के जगह पे -1 रखते हैं तो -1 + 1 -1 - 2, तो देखिए ये हो जाएगा 0 इंटू -3, क्या हो गया 0। अब रखते हैं 2, तो p 2 यदि रखते हैं तो देखिए 2 रखेंगे तो 2 + 1 और यहां पे रखेंगे 2 - 2, ये 3 इंटू 0, ये भी हो गया 0। तो बोल देंगे x बराबर -1 और 2 पर भी शून्यक है। लिख देंगे यहाँ पे नीचे कि x बराबर -1 और 2 पर शून्यक है। अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5वां। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा के 5वां। देखिए जो तीसरा के 5वां नंबर क्वेश्चन है, px इक्वल टू x², x के जगह पे रखना है 0। ये बहुत आसान है, x बराबर यानी कि p और x के जगह पे रख देना है 0, तो p और यहाँ पे 0 रखते हैं, तो 0 का स्क्वायर जो आएगा वो 0। बोला है शून्य, यही सत्यापित करना है कि शून्य है या नहीं है। तो हमेशा याद रखिए अगर 0 आ गई तो ये शून्यक होगा, और 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं है। तो हम लोग देखते हैं अगला। तो यह लिख सकते हैं यह शून्यक है, यह शून्यक है, यह शून्यक है, यह शून्यक है। नेक्स्ट अगला, x के जगह पे हम लोग रखेंगे p और x के जगह पे रखेंगे -m/l। देखिए आप लोग जरा कोशिश करिएगा तो सब चीजें आसान है, कोशिश करिएगा तो सब चीजें आसान लगेगी, और नहीं तो फिर ना कोशिश करने वाले लोग के लिए कुछ भी हार्ड होता है। l और x के जगह पे हम लोग को रखना है -m/l,
एल और प्लस एम इंटू एक्स के जगह पे फिर से रखेंगे, देखिए एक यहाँ पे एम है एक्स नहीं है, एम है, ये अलग है, ध्यान दीजिएगा ये अलग है। तो एल से एल जो हो गया वो खत्म, माइनस एम प्लस माइनस कट के जीरो, कोई दिक्कत, एल से एल खत्म। गाना सुना है ना कि मेरे तो एल लग गई, वही एल से एल खत्म, इसका जो मान आ गया जीरो। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 7वां, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा के 7वां। देखिए तीसरा के जो 7वां है, यहाँ पे भी x के जगह पे रखेंगे -1/√3 और 2/√3। अगर मान जीरो आ गया तो शून्यक है, और जीरो नहीं आया तो शून्यक नहीं है। तो रखते हैं, देखिए p और x के जगह पे रखते हैं -1/√3। अब देखिए रख देंगे यहाँ पे 3 इंटू -1/√3 का होल स्क्वायर और -1, तो 3, देखिए माइनस का स्क्वायर किया जाता है तो मान प्लस में आ जाएगा। तो a का √3 का स्क्वायर 3 और -1, 3 से 3 खत्म और 1 -1, जो इसका आंसर आ गया वो 0। तो बोल सकते हैं जो x इक्वल टू, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा का 8 नंबर। देखिए जो तीसरा के 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि px बराबर 2x + 1 इक्वल, और रखना है x का मान 1/2। तो देखिए x के जगह पे यहाँ पे भी रखेंगे 1/2, तो रखते हैं 2 × 1/2 और +1, तो यहां से 2 से 2 खत्म, तो 1 + 1 यानी कि 2। यही पूछा था क्वेश्चन में पूछा था तीसरा में कि सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे जीरो नहीं आया, और जब जीरो आ जाएगा तो बोलेंगे संगत है, और जीरो नहीं आया तो संगत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। तो देखिए जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसमें बोला है कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए जो चौथा नंबर क्वेश्चन में निकालना है शून्यक, तो हम बताए थे कि शून्यक वो होता है कि x के जगह पे यदि क्या रखा जाए कि जो ये पूरा बहुपद है इसका मान 0 हो जाए। अगर x पे जो नंबर रखा जाएगा उसी को कहा जाता है शून्यक। कब? जब इसको 0 बना दे तब। तो देखते हैं x + 5 बराबर में 0 रख लिया जाता है, अब देखिए प्लस में उधर जाएगा माइनस में, याद रखिएगा अगर प्लस में है तो माइनस में है तो प्लस में, गुणा में है तो भागा में, तो दूसरे तरफ जाएगा तो गुणा में, और ऊपर है तो नीचे, और नीचे है तो ऊपर, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब देखिए तो बोल सकते हैं जो पहला क्वेश्चन इसका था, इसका जो शून्यक हो जाएगा -5। आप लोग भी देख सकते हैं कि x के जगह पे यदि -5 रखेंगे तो -5 + 5 दोनों का हो जाएगा, बिलवट जाएगा, और बिलवट जाएगा तो इसका जो आंसर होगा वो 0, यानी कि इसका जो शून्यक होगा वो -5। अब देखिए यहां पे जो दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है तो x - 5 फिर से रख देंगे 0। तो खुद से जरा बताइए कि x के जगह पे क्या रखा जाए कि इसका मान 0 आ जाए। तो सिंपल सा है, -5 है तो +5 रखेंगे। तो देखिए x बराबर ही माइनस में, उधर गया तो प्लस में, तो x का जो मान निकल के आया वो 5 आया। तो बोल सकते हैं इसका जो शून्यक होगा वो 5 होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 2x + 5 और बराबर में 0। तो देखिए ये प्लस में दूसरे तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा -5, तो x बराबर -5। अब देखिए ये गुणा में है, उधर जाएगा भागा में, तो -5/2। इसका जो शून्यक हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो शून्यक हो जाएगा वो -5/2 हो जाएगा। यानी कि जब x के जगह पे हम लोग -5/2 रखेंगे तो इसका जो मान होगा वो 0 आएगा। इसे चेक कर लीजिए, देखिए अगर 2 से 2 ये खत्म हो जाएगा, -5 है +5 कट जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 0। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, इसका भी निकालना है शून्यक। बहुत सिंपल सा है, आसान है। अब देखिए तो 3x - 2 बराबर में 0, तो माइनस से उधर गया प्लस, तो बराबर में 2, तो x बराबर क्या आ गया, देखिए 2 और 3 गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में, तो 2/3। तो यहाँ पे जो मान निकल के आया वो 2/3 निकल के आया। तो हम लोग 4 क्वेश्चन देखे,
यानी कि चौथा के 4 क्वेश्चन देखे और चारों का शून्यक निकाले। अब हम लोग देखते हैं चौथा के 5वां नंबर क्वेश्चन। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा के 5वां। देखिए यहाँ पे बोला है कि x के जगह पे क्या रखा जाए कि इसका मान 0 आ जाए और उसी को कहा जाएगा शून्यक। तो देखिए खुद से सोचिए कि 3 तो 0 होगा नहीं, x के जगह पे अगर 0 रखते हैं तो 0 और 3 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा इसका मान 0। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो बराबर में कुछ नहीं किया जाता है, 0 रख लिया जाता है। x बराबर गुणा में है, दूसरे तरफ गया भागा में, तो x का जो मान निकल के आया वो आ गया 0। तो बोल सकते हैं जो 5वां का शून्यक होगा वो हो जाएगा 0। 6वां नंबर देखते हैं। देखिए यहां पे बोला है कि px बराबर ax, और यहां पे फिर देखिए फिर बोला है कि a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a 0 के बराबर नहीं होगा। जब a 0 नहीं होगा तो क्या 0 होगा, x ही 0 होगा। तो देखिए यहां पे ax बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 0 बटा में a। अगर कोई भी नंबर से अगर 0 में भाग दिया जाए तो इसका जो मान आ जाएगा वो 0। ये a है, 9 मत समझ जाइएगा, a है। अब इसका लास्ट 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चौथा के 7वां। बोला है यहां पे कि px बराबर cx प्लस d, c नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो c का मान होगा वो 0 नहीं होगा। और बोला है c और d वास्तविक संख्याएं हैं। तो देखिए यहां पे cx प्लस d बराबर में रख लिया जाएगा 0। अब देखिए d प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस d, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस d, c गुणा में है, दूसरे तरफ जाएगा तो हो जाएगा भाग में, तो d बटा में हो जाएगा c। तो हम लोग का जो आंसर आया वो माइनस d बटा में c आया। जो 7वां का शून्यक हो जाएगा वो माइनस d बटा में c। अगर चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे x के जगह पे माइनस डी बाई सी रखिए, तो देखिए c से c खत्म हो जाएगा और यहाँ पे माइनस डी और प्लस डी, माइनस डी और प्लस डी जो होगा वो खत्म होके हो जाएगा 0। इसी के साथ हम लोग का एक्सरसाइज 2.2 जो क्लियर हो गया। अगर इस एक्सरसाइज में आप लोग को कहीं पे दिक्कत हो तो कमेंट में इसका जरूर बताइएगा कि क्या दिक्कत है। हम अगले वीडियो में जरूर कोशिश करेंगे कि उसका निवारण किया जा सके। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करिए। जय हिंद।